चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 की रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके अंतर्गत जो है हम लोग बात जो करेंगे केमिकल इक्वेशन के अंतर्गत जो है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे की बात की जाएगी। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं कि दोज प्रोसेस इन विच एक केमिकल कंपाउंड या एक कंपाउंड या एक कंपोजिशन complex composition change in the another या two or another chemical composition are called chemical reaction। यानी कि those process in which a compound या chemical composition और chemical composition change in another chemical composition are called chemical reaction। यदि जो है केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा तो उसको केमिकल रिएक्शन ना कह करके उसको फिजिकल रिएक्शन कहेंगे। तो देखिए, दोज प्रोसेस इन विच ए केमिकल कंपोजिशन चेंज इन अनदर केमिकल कंपोजिशन आर कॉल्ड या आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। आर कॉल्ड कहेंगे तो मतलब इज कॉल्ड कहेंगे तो हो जाता है कहते हैं, आर नोन एज यानी कि कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे CaCO3 है, इसको हमने हीट किया और ये चेंज हो गया CaO में प्लस CO2। यानी कि हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन में कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, और ये टूट गया 1:1 में कैल्शियम और ऑक्सीजन। इधर कार्बन और ऑक्सीजन जो टूट गया वो 1:2। इस प्रकार से इसके केमिकल कंपोजिशन क्या हो गए, चेंज। अब हम लोग बात करेंगे इसी प्रकार से दूसरे एग्जांपल की। तो देखिए, NH4 NO2, इसको इसी तरह से गर्म करते हैं तो टूट जाता है N2 प्लस 2H2। इस प्रकार से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर अनुपात हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है एंड ऑक्सीजन 2। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:4:1, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन अलग हो गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो गया। तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन जो नाइट्रोजन है यहाँ पर 2:1। तो इस तरह से केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ। तीसरा एग्जांपल की हम बात कर देते हैं। तो देखिए, इसी तरह से CO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का ट्वाइस। यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है 2:1 है, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड हमारा बन रहा है, केमिकल चेंजिंग हो रहा है, वहाँ पे कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। इस तरह से केमिकल कंपोजिशन चेंज। आगे देखते हैं, फिर से एक बार से डिफिनेशन को देख लेते हैं। दोज प्रोसेस इन विच ए केमिकल कंपोजिशन change in another chemical composition are called or known as chemical equation, chemical reaction रहेगा, सॉरी। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, CaCO3 है, CaCO3 इसको हीट किया हमने, चेंज हुआ CO में और CO2 में। यहाँ पर कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो
1:3 था और यहाँ पर 1:1 और 1:2। तो यहाँ पर जो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का केमिकल चेंजिंग हुआ। तो केमिकल चेंजिंग हुआ तो इसी को कंपोजिशन चेंज हुआ और इस प्रकार से इसे हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वैसे बहुत से प्रकार के होते हैं, कुछ मेन जो हैं जिसके बारे में हम लोग आप लोगों के जो सिलेबस क्लास 10th CBSE बोर्ड में है उसकी हम बात करेंगे। तो कुछ है जैसे एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन डिसोसिएशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे 10 रिएक्शन की। चलिए आगे हम बात करते हैं सबसे पहले एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन जो होता है यानी कि संकलन यानी योगात्मक क्रिया। योग यानी एडिशन ऐड की बात करेंगे, जहाँ पर दो सिंपल मॉलिक्यूल और सबस्टेंस कंबाइन टू फार्म हो करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर देन टू सिंपल मॉलिक्यूल, दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर देन टू सिंपल मॉलिक्यूल combined to form a complex molecule are called are known as addition reaction। फिर से देख लीजिए, when two or more than two simple compound combined to form a complex compound are known as addition reaction। और जो है दूसरे डिफिनीशन में हम लोग कह सकते हैं कि those reaction in which two or more than two simple molecule combined to form a complex molecule are known as addition reaction। तो देखिए जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं यहाँ पर एडिशन रिएक्शन की, तो जैसे N2 + 3H2 = 2NH3। सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं इसी तरह से NH3 + HCl = 2NH3 NH4Cl। थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं इसी तरह से, और रिएक्शन देख लीजिए जैसे NH3 + HNO3 = NH4NO3। तो ये हमारा जो होता है सिंपल मॉलिक्यूल परस्पर जो हाइड्रोजन अमोनिया जो है अमोनिया और HCl और अमोनिया और नाइट्रिक एसिड परस्पर मिल करके परस्पर कंबाइंड होकर के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं। तो फिर से सुन लीजिए, when two or more than two simple compound combined to form a complex molecule are known as addition reaction। नेक्स्ट इसी की बात करेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन चलिए देखते हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वियोजन अपक्रिया, हिंदी में हम बात करते हैं। तो डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल break down into two or more than two simple molecule in any effect, but when effect are released then it convert a reactant or called dissociation reaction। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई जटिल पदार्थ किसी कारक के प्रभाव में दो या दो से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाता है, परंतु प्रभाव को यानी कारक को हटा लेने पर पुनः मूल अवस्था में चला जाता है। यानी टूटा जैसे ताप दाब टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, इसकी उपस्थिति में ये तो चेंज हुआ बट ब्रेकडाउन हुआ,
बट इन इफेक्ट को हटा लेते हैं, यानी इन प्रभावों को हटा लेने पर पुनः रिएक्टेंट बन जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल होता है, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड में होते हैं, यानी कि अग्र दिशा में फॉरवर्ड साइड में और बैकवर्ड दोनों साइड में होता है। इस तरह से फिर से देखिए, दोज रिएक्शन इन विच एनी कंपाउंड और एनी सबस्टेंस ब्रेक डाउन इनटू टू आर मोर देन टू सिंपल कंपाउंड इन एनी इफेक्ट, यानी किसी भी प्रभाव, यानी किसी भी प्रभाव या कारक, सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल कंपाउंड इन एनी फैक्टर, यहाँ कर दे तो और बेटर रहेगा। यानी किसी कारक के प्रभाव में दो या दो से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल में टू आर मोर देन टू सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है, परंतु उस फैक्टर को हटा लेने पर, यानी उस कारक को हटा लेने पर, रिलीज करने पर पुनः सेम मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। यानी दोज रिएक्शन इन विच any compound or any substance break down into two or more than two simple molecule or simple compound in any factor, but when the factor are released then it convert to the reactant, यानी फिर से अभिकारक पद बन जाते हैं, उसे हम डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन आर रिवर्सिबल। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे 2HI इक्वल टू, हमने इसको गर्म किया, हीट किया, तो चेंज हुआ H2 प्लस I2, लेकिन पुनः कूलिंग की, कोल्ड ठंडा की, फिर से 2HI का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार से अमोनिया की बात करते हैं, 2NH3, इसको हमने हीट किया तो चेंज हो गया N2 प्लस 3H2, परंतु जब हीट को हटा लें यानी कोल्ड कंडीशन लाएंगे तो फिर से N2 और H2 परस्पर कंबाइन होकर के 2NH3 का निर्माण कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट की बात कहे हैं। यहाँ पर क्लास 10 CBSE बोर्ड केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसके नोट्स बनाइए। अभी हम मत जाना एक साइड से स्क्रीनशॉट लेकर के इसके नोट्स बनाते चलिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि प्रतिदिन जो है जो भी वीडियो अपलोड होता रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हर रोज़ वीडियो अपलोड होते रहेंगे। और पसंद आता है, यदि पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो आसानी से पढ़ सके और इस लॉकडाउन का लाभ उठा सके। थैंक यू।